Hello and welcome everyone. Today we are going to learn 50 to 100 examples of adjectives in sentence. English to Hindi sentences day second. Learn adjective sentences in first day. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसे कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर पता चल गया है कि आज का हमारा टॉपिक है 50 to 100 एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। पार्ट आपका सेकंड है, डे सेकंड है कह सकते हैं। इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस रहने वाले हैं, एडजेक्टिव्स रिलेटेड वर्ड रहने वाले हैं। तो हमारे वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। स्टूडेंट्स तो आपका 51 वर्ड है मैड, MAD मैड। मैड का मतलब होता है पागल। फॉर एग्जाम्पल दे आर मैड, वह पागल है। मीनिंग देखेंगे आपके, दे का मतलब होता है वे, आर का मतलब होता है, मैड का मतलब होता है पागल। नेक्स्ट वर्ड है आपका 52 ब्लैक, BLACK ब्लैक। ब्लैक का मतलब होता है काला। फॉर एग्जाम्पल आई सो अ ब्लैक डॉग, मैंने एक काला कुत्ता देखा। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, सो का मतलब होता है देखा, आ का मतलब एक, ब्लैक का मतलब काला, डॉग का मतलब कुत्ता। नेक्स्ट वर्ड है आपका 53 फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब होता है पहला। फॉर एग्जाम्पल दे गॉट द फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जाम, उन्हें परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, गॉट का मतलब होता है प्राप्त, द फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम, डिवीजन मतलब होता है श्रेणी, इन द एग्जाम का मतलब होता है परीक्षा। नेक्स्ट वर्ड है आपका 7, SEVEN 7। 7 का मतलब होता है 7। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस किस तरीके का रहेगा। सेंटेंस इसका, आ वीक है 7 डेज, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो मीनिंग देखेंगे, ए का मतलब होता है एक, वीक का मतलब होता है सप्ताह, हैज का मतलब होता है होते हैं, 7 डेज का मतलब 7 दिन। नेक्स्ट वर्ड है आपका 10, TEN 10। 10 का मतलब होता है 10। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल बॉट 10 मैंगोज, लड़की ने 10 आम खरीदे। मीनिंग देखेंगे, द गर्ल का मतलब होता है लड़की ने, बॉट का मतलब खरीदे, 10 मैंगोज का मतलब होता है 10 आम। नेक्स्ट वर्ड है आपका 2, TWO 2 का मतलब होता है 2। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 बुक्स ऑफ जोक्स, मेरे पास चुटकुलों की 2 किताबें हैं। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब मैं, हैव का मतलब होता है पास होते हैं, 2 बुक्स का मतलब होता है 2 किताबें, ऑफ जोक्स का मतलब होता है चुटकुलों की। नेक्स्ट वर्ड है आपका वॉट, WHAT वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल वॉट काइंड ऑफ मैन ही इज, वह किस तरह का आदमी है। मीनिंग देखेंगे, वॉट का मतलब होता है क्या, काइंड का मतलब होता है तरह, ऑफ का मतलब होता है का, मैन का मतलब आदमी, ही का मतलब वह, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फास्ट, FAST फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। सेंटेंस है इसका, शी रन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ती है। मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, रन्स का मतलब होता है दौड़ती, वेरी फास्ट का मतलब तेज दौड़ती। नेक्स्ट वर्ड है आपका 59 थिन, THIN थिन। थिन का मतलब होता है पतला। फॉर एग्जाम्पल अंकिता इज थिन, अंकिता पतली है। मीनिंग देखिए, अंकिता एक नेमिंग वर्ड है तो अंकिता रहेगा, इसका मतलब है, थिन का मतलब होता है पतली। नेक्स्ट वर्ड है आपका गुड, GOOD गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। फॉर एग्जाम्पल कुंदन इज अ गुड बॉय, कुंदन एक अच्छा लड़का। अगर आपको किसी को अच्छा बोलना है तो आप उसका नेम लेके बाकी यहाँ तक आप सेंटेंस ऐड कर सकते हैं वहां पे। तो कुंदन का एक नेमिंग वर्ड है, कुंदन रहेगा, इसका मतलब है होता है, ए का मतलब एक होता है, गुड बॉय का मतलब अच्छा लड़का। 61 वर्ड है आपका ओल्ड, OLD ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है पुराना। फॉर एग्जाम्पल द चेयर इज ओल्ड, कुर्सी पुरानी है। मीनिंग देखेंगे, द चेयर का मतलब होता है कुर्सी, इसका मतलब होता है ओल्ड का मतलब होता है पुरानी। 62 वर्ड है आपका इनफ, ENOUGH इनफ। इनफ का मतलब होता है प्राइप। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। सेंटेंस है इसका, इनफ इज इनफ। यहाँ पे आपका सेंटेंस क्रिएट नहीं है बट आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं, इनफ इज इनफ। ध्यान रखेंगे, इनफ इज इनफ, इसका मतलब होता है अब सब पर्याप्त है। ठीक है, ये रहेगा आपका सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका नो। 63 वर्ड है आपका नो। नो का मतलब होता है नहीं। फॉर एग्जाम्पल ही हैड नो वाटर, उसके पास पानी नहीं था। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, हैड का मतलब होता है था। जब सेंटेंस आपका पास्ट के लिए बता रहा हो तब आपको हैड का यूज करना पड़ता है सेंटेंस में। और नो का मतलब होता है नहीं, वाटर का मतलब पानी। नेक्स्ट वर्ड है आपका 64 होल, WHOLE हॉल। हॉल का मतलब होता है साबुत या कह सकते हैं पूरा।
फॉर एग्जाम्पल ही एट द होल पिज्जा, उसने पूरा पिज्जा खा लिया। मीनिंग देखिए, ही का मतलब होता है वह, एट का मतलब होता है खाना, द होल का मतलब होता है पूरा, पिज्जा का मतलब होता है पिज्जा। 65 वर्ड है आपका यंग, YOUNG, यंग, यंग का मतलब होता है युवा। फॉर एग्जाम्पल राम इज यंग, राम युवा है। मीनिंग देखेंगे, राम का मतलब होता है राम, इसका मतलब होता है यंग का मतलब होता है युवा। 66 वर्ड है आपका इट्स, ITS, इट्स, इट्स का मतलब होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल इट्स कलर इज ब्लू, इसका रंग नीला है। मीनिंग देखेंगे, इट्स का मतलब होता है यह, कलर का मतलब होता है रंग, इसका मतलब होता है ब्लू का मतलब होता है नीला। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका 67 फैट, FAT, फैट। फैट का मतलब होता है मोटा। फॉर एग्जाम्पल ही इज फैट, वह मोटा है। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब है, फैट का मतलब मोटा। नेक्स्ट वर्ड है आपका 68 रेड, RED, रेड, रेड का मतलब होता है लाल। फॉर एग्जाम्पल दिस शर्ट इज रेड, यह शर्ट लाल है। मीनिंग देखेंगे, दिस के लिए आप बोलेंगे यह, शर्ट के लिए आप शर्ट बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है रेड के लिए आप लाल बोलेंगे। 69 वर्ड है आपका सम, SOME, सम, सम का मतलब होता है कुछ। आई हैव सम गोल्ड, मेरे पास कुछ सोना है। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब पास है, सम का मतलब होता है कुछ, गोल्ड का मतलब होता है सोना। नेक्स्ट वर्ड है आपका मच, MUCH, मच, मच का मतलब होता है अधिकता। फॉर एग्जाम्पल देयर इज मच वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में बहुत पानी है। मीनिंग देखेंगे, देयर का मतलब होता है वहां, इसका मतलब होता है आपका है, मच का मतलब होता है यहाँ पे बहुत, वाटर का मतलब होता है पानी, इनका मतलब होता है मैं, द पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका वन, ONE, वन, वन का मतलब होता है एक। फॉर एग्जाम्पल द काउ हैज वन टेल, गाय की एक पूंछ होती है। मीनिंग देखेंगे, द काउ का मतलब होता है गाय, हैज का मतलब होता है होती है, वन का मतलब एक, और टेल का मतलब होता है पूंछ। 72 वर्ड है आपका योर, YOUR, योर, योर का मतलब होता है आपका। फॉर एग्जाम्पल योर मदर इज ब्यूटीफुल, आपकी माँ सुंदर है। मीनिंग देखेंगे, योर का मतलब होता है आपकी, आपके, मदर का मतलब होता है माँ, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। 73 वर्ड है आपका रशियन, रशियन का मतलब होता है रूसी। ध्यान दीजिए, रशियन, रशियन का मतलब होता है रूसी। फॉर एग्जाम्पल ही इज रशियन स्टूडेंट, ही इज रशियन स्टूडेंट, वह रूसी छात्र है। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है, रशियन का मतलब होता है रूसी, स्टूडेंट का मतलब होता है छात्र। 74 वर्ड है आपका आवर, OUR, आवर, आवर का मतलब होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल दीज आर आवर टॉयज, ये हमारे खिलौने। मीनिंग देखेंगे, दीज का मतलब होता है ये, और आर का मतलब होता है, आवर का मतलब होता है हमारे, टॉयज का मतलब होता है खिलौने। यहाँ पे आर का हमने यूज इसलिए किया है क्योंकि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। अगर आपका सिंगुलर होता तो आप यहाँ पे इसका यूज करते, दीज आर आवर टॉयज की जगह आप इसका यूज करते अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर में होता। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेम, SAME, सेम, सेम का मतलब होता है वही। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेम शर्ट आई वॉन्टेड, ये वही शर्ट है जो मैं चाहता था। मीनिंग देखेंगे, दिस का मतलब होता है ये है, इसका मतलब होता है, द सेम का मतलब होता है वही, शर्ट का मतलब होता है शर्ट, आई का मतलब होता है मैं, वांटेड का मतलब होता है चाहता था। 76 वर्ड है आपका वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वेरी बुक आई यूज टू रीड, इसका हिंदी वाक्य होता है ये वही किताब है जो मैं पढ़ा करता था। मीनिंग देखेंगे, दिस का मतलब होता है यह है, इसका मतलब होता है, द वेरी का मतलब होता है बहुत, बुक का मतलब होता है किताब, आई का मतलब मैं, यूज्ड का मतलब पढ़ा करता था, मतलब यूज करते थे के लिए आप बोलेंगे पढ़ा करता था हिंदी में। तो आइए देखते हैं एक बार और सेंटेंस को रिपीट करेंगे। दिस इज द वेरी बुक आई यूज टू रीड, ये वही किताब है जो मैं पढ़ा करता था। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका ओन, OWN, ओन, ओन का मतलब होता है अपना। फॉर एग्जाम्पल दे सो हिम विद देयर ओन आईज, उन्हें उसे अपनी आंखों से देखा, उन्होंने
उसे अपनी आंखों से देखा। तो मीनिंग देखिए, दे का मतलब होता है वे, सो का मतलब होता है देखा, हिम का मतलब होता है उसे, विद का मतलब इसलिए यूज किया, विद का मतलब वैसे तो साथ होता है लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से देखा, ये सेंटेंस है इसलिए आपने विद का यूज किया है। देयर का मतलब होता है उन्होंने, ओन आइज का मतलब होता है अपनी आंखों से। 78 वर्ड है आपका ब्लैक, BLACK, ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है काला। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। स्टूडेंट्स, तो आपका सेंटेंस है आई सो अ ब्लैक क्रो हु सिट्स ऑन द ट्री। इसका हिंदी वाक्य होता है मैंने एक काला कौवा देखा जो पेड़ पर बैठा था। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, सो का मतलब होता है देखा, आ का मतलब होता है एक, ब्लैक का मतलब काला, क्रो का मतलब कौवा, हु का मतलब कौन, सिट्स का मतलब होता है बैठा, ऑन का मतलब होता है पर, द ट्री का मतलब होता है पेड़। नेक्स्ट वर्ड है आपका नीदर, NEITHER, नीदर। नीदर का मतलब होता है कोई भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नीदर बी राइट वेल, ना तो अच्छा लिखो। इसका यूज आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए करना पड़ता है। तो मीनिंग देखेंगे, नीदर का मतलब होता है ना, बी राइट वेल तो अच्छा लिखो। नेक्स्ट वर्ड है आपका हिज, HIS, हिज का मतलब होता है उसका। फॉर एग्जाम्पल, हिज मदर इज डांसिंग, उसकी माँ नाच रही है। तो मीनिंग देखेंगे, हिज का मतलब होता है उसकी, मदर का मतलब होता है माँ, इसका मतलब होता है डांसिंग का मतलब होता है नाच। 81 वर्ड है आपका हर, हर का मतलब होता है उसकी। फॉर एग्जाम्पल, हर सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, उसकी बहन बहुत बुद्धिमान है। मीनिंग देखिए, हर का मतलब होता है उसकी, सिस्टर का मतलब होता है बहन, इसका मतलब होता है वेरी का मतलब होता है बहुत, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। 82 वर्ड है आपका क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चतुर। तो आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। सेंटेंस रहेगा आपका, द फॉक्स इज क्लेवर, लोमड़ी चतुर है। मीनिंग देखेंगे, द फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी, इसका मतलब होता है क्लेवर का मतलब होता है चतुर। 83 वर्ड है आपका वाइज, WISE, वाइज। वाइज का मतलब होता है ढंग, या हिंदी में कहें तो बुद्धिमान के लिए भी आप वाइज का इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज वाइज, वह बुद्धिमान था। मीनिंग देखिए, ही का मतलब होता है वह, वॉज का मतलब होता है था, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। 84 वर्ड है आपका प्रिटी, PRETTY, प्रिटी। प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। फॉर एग्जाम्पल, दिस क्लोथ आर वेरी प्रिटी, ये कपड़े बहुत सुंदर है। मीनिंग देखेंगे, दिस का मतलब होता है ये, क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े, आर का मतलब होता है वेरी का मतलब होता है बहुत, प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। नेक्स्ट वर्ड है आपका 85 सेकंड, SECOND, सेकंड। सेकंड का मतलब होता है दूसरा। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट सेकंड डिवीजन इन द एग्जाम, परीक्षा में उसने द्वितीय श्रेणी प्राप्त की। तो मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, गॉट का मतलब होता है प्राप्त, सेकंड का मतलब होता है द्वितीय, डिवीजन का मतलब होता है श्रेणी, इन द एग्जाम का मतलब होता है परीक्षा में। नेक्स्ट वर्ड है आपका हॉट, HOT, हॉट। हॉट का मतलब होता है गर्म। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। द कॉफी इज वेरी हॉट, द टी इज वेरी हॉट। इस तरीके से आप कोई भी लिक्विड आइटम ले सकते हैं और आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो द कॉफी इज वेरी हॉट, द ग्रीन टी इज वेरी हॉट, द टी इज वेरी हॉट। इस तरीके से आप सेंटेंस ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो सेंटेंस आपको अच्छा लग रहा है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बोल रहे हैं तो वो आप ले सकते हो। तो हमने सेंटेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिया है कि द कॉफी इज वेरी हॉट, कॉफी बहुत गर्म है। मीनिंग देखेंगे, द कॉफी का मतलब होता है कॉफी, इसका मतलब होता है वेरी का मतलब बहुत, हॉट का मतलब गर्म। 87 वर्ड है आपका गुड, GOOD, गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, शिखा इज अ गुड स्टूडेंट, शिखा एक अच्छी छात्रा है। मीनिंग देखेंगे, शिखा का मतलब होता है शिखा, क्योंकि शिखा वर्ड है जो नेमिंग वर्ड है, इसका मतलब होता है ए का मतलब होता है एक, गुड स्टूडेंट का मतलब होता है अच्छी छात्रा। 88 वर्ड है आपका ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी इज वेरी ब्यूटीफुल, बच्चा बहुत सुंदर है। मीनिंग देखेंगे, द बेबी का मतलब होता है बच्चा, इसका मतलब होता है वेरी का मतलब बहुत, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड इनोसेंट, INNOCENT, इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। फॉर एग्जाम्पल, दीज बॉयज आर इनोसेंट, ये लड़के निर्दोष है। तो मीनिंग देखेंगे, दीज का मतलब होता है ये,
बॉयज का मतलब होता है लड़के, आर का मतलब होता है इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। 90 वर्ड है आपका पुअर, POOR पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ गर्ल पुअर, यह लड़की, यह एक गरीब लड़की है। मीनिंग देखेंगे, दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, पुअर का मतलब होता है गरीब, गर्ल का मतलब होता है लड़की। दिस इज अ पुअर गर्ल, यह एक गरीब लड़की है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड होता है आपका ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। यहाँ पे आपका जो एच है वो लिखा जाएगा और पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जो एच वर्ड है वो आपका साइलेंट है यहाँ पे। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। फॉर एग्जाम्पल दिस गर्ल इज ऑनेस्ट, ये लड़की ईमानदार है। तो यहाँ पे आप बॉयज का भी ले सकते हैं, गर्ल्स की जगह सिर्फ और सिर्फ चेंज कर दीजिए बॉय, तो यह लड़का ईमानदार, इस तरीके से हो जाएगा। दिस का मतलब होता है यह, गर्ल, गर्ल का मतलब होता है लड़की, इसका मतलब होता है, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पे आप कई तरीके से सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। दिस गर्ल इज डिसऑनेस्ट, दिस बॉय इज डिसऑनेस्ट, दिस वुमन इज डिसऑनेस्ट, मतलब जिसको भी आपको बेईमान बताना है तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। हमने एक यूनिक सेंटेंस ले रखा है, तो देखिए डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, तो आपका सेंटेंस है द पुलिस इज डिसऑनेस्ट, पुलिस बेईमान है। मीनिंग देखेंगे, द पुलिस के लिए आप पुलिस यूज करेंगे, इसके लिए आप है का यूज करेंगे, डिसऑनेस्ट के लिए आप बेईमान का यूज करेंगे। 93 वर्ड है आपका फास्ट, FAST, फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज या कह सकते हैं जल्दी। सी स्पीक्स फास्ट, वह तेजी से बोलती है, ठीक है। मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, और शी का यूज आपको फीमेल के लिए करना पड़ता है, गर्ल्स के लिए करना पड़ता है, वुमेन्स के लिए करना पड़ता है, ध्यान देंगे। स्पीक्स का मतलब होता है बोलती, फास्ट का मतलब होता है तेजी। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्लो, SLOW, स्लो। स्लो का मतलब होता है धीमा। फॉर एग्जाम्पल ही वॉक स्लो, वह धीमी गति से चलता है। तो ही का मतलब होता है वह, वॉक का मतलब होता है चलता, और स्लो का मतलब होता है धीमी गति से। तो 95 वर्ड है आपका बिग, BIG, बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। सेंटेंस रहने वाला है आवर कार इज बिग, हमारी कार बड़ी है। आवर हाउस इज बिग, हमारा घर बड़ा है। आवर बेड इज बिग, हमारा बिस्तर बड़ा है या हमारा बेड बड़ा है। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट चेंज करिए और कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो होगी वो फ्लुएंट हो जाएगी, आप डेली बेसिस पे इंग्लिश बोल सकेंगे। तो हमारा यही टारगेट रहता है कि आपको ऑब्जेक्ट चेंज करिए और सब सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस डे बाय डे हो सके। तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा हमारा है, कार को बस चेंज करिए और आप ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस को क्रिएट कीजिए। जिस चीज को आपको बड़ा बताना है तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जब आपको हमारी कार बड़ी है तो इस तरीके से देखिए आपके कितने सेंटेंस रह सकते हैं। हमारा गार्डन बड़ा है, इस तरीके से कह सकते हैं, तो अवर गार्डन इज बिग कहेंगे। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। एक सेंटेंस को लीजिए, उसमें देखिए क्या चेंजेस करके आप कैसे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको इतना समझना है। देखिए आइए बढ़ते हैं आगे। 96 वर्ड है आपका रिच, RICH, रिच। रिच का मतलब होता है अमीर। फॉर एग्जाम्पल अंबानी इज अ रिच मैन, अंबानी एक अमीर आदमी है। मीनिंग देखेंगे, अंबानी का मतलब अंबानी रहेगा क्योंकि वो एक नाम है। इसका मतलब होता है, एक का मतलब होता है एक, रिच मैन का मतलब होता है अमीर आदमी। 97 वर्ड है आपका इंटेलिजेंट, IENTLLIGENT। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। फॉर एग्जाम्पल मोहन वॉज इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए यहाँ पे आपको किसी और को बताना है कि मोहन वॉज इंटेलिजेंट बॉय, हमने मोहन लिया है। अगर आपको किसी व्यक्ति को बोलना है, उसको नाम लेके बोलना है, तो आप वो नाम लिख सकते हैं। हमने यहाँ मोहन लिया है, आप अपना कुछ भी जो आपको जिसको बोलना है आप उसका नाम ले सकते हैं। तो मोहन बुद्धिमान लड़का था। था क्यों है, क्योंकि आपका सेंटेंस में वॉस आया, इसलिए वो था की बात है कि मतलब वो अभी नहीं है, था पहले। तो मोहन एक नाम है तो मोहन रहेगा। वॉस का मतलब होता है था, थी, थे, तो था बन जाएगा। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। बॉय का मतलब होता है लड़का। 98 वर्ड है आपका लेजी, LAZY, लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी, आलस से या आलस से भरपूर। जिसको काम करने का मन ना करे वो लेजी होता है, लेजी पर्सन होता है। तो आइए इसी को यूज करके सेंटेंस देखते हैं। राम वॉज लेजी बॉय, राम आलसी लड़का था। अब हमने यहाँ राम लिया, आप जिसको आलसी बताना चाहे आप उसका नाम ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
तो राम आपका नाम वर्ड है, नेमिंग वर्ड है तो राम रहेगा। वॉस का मतलब था हो जाएगा, लेजी का मतलब आलसी हो जाएगा, बॉय का मतलब लड़का हो जाएगा। 99 वर्ड है आपका लेबरर। लेबरर का मतलब होता है मजदूर, LABOURER। लेबरर मतलब होता है मजदूर। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। सेंटेंस है इसका, राधिका इज अ लेबरर गर्ल। राधिका एक मजदूर लड़की है। मीनिंग देखेंगे, राधिका वर्ड आपका नेमिंग है तो नेमिंग रखेंगे। इसका मतलब होता है लेबरर का मतलब होता है मजदूर, गर्ल का मतलब होता है लड़की। 100 वर्ड है आपका ब्रिलियंट, BRILLIANT, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब होता है शानदार। तो ही वॉज ब्रिलियंट, वह प्रतिभाशाली थी। तो मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह। एक पॉइंट आप नोट कीजिए कि ही का यूज आपको बॉयज के लिए करना पड़ता है, मेल्स के लिए करना पड़ता है, इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैंस के लिए यूज करना पड़ता है। वॉज का मतलब होता है था, ब्रिलियंट का मतलब होता है प्रतिभाशाली। तो आई होप आपको ये वीडियो भी ब्रिलियंट लगा होगा, समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी यूनिक वीडियो आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी और यूनिक एंड डिफरेंट वीडियो देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा। और अगर आपको यहाँ तक भी समझ आ रहा है, हमारी बातें समझ आ रही है, तो प्लीज अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखने को मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम भी डेली डे बाय डे ऐसी वीडियो तैयार कर सके आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।